बच्चों आज के साइंस के लेक्चर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपको पढ़ाया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और बेसिसिटी के बेस पर आपको बताया था मैंने मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक इसमें हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड कर रहा था, मतलब अगर वन हाइड्रोजन आयन रिप्लेस अगर हो रहा है वाटर के साथ डिजोल्व करके वन हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो वो मोनोबेसिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो डाइबेसिक है और 3 निकल रहा है तो ट्राइबेसिक है। एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ आपको HCl, H2SO4 और H3PO4 ये बच्चों मोनोबेसिक का एग्जाम्पल है, ये आपका डाइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है, ये आपका ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी मैंने बता दिए थे आपको, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताए थे वो कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंप्लीटली आयनाइज करेगा, ज़्यादा निकालेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियल आयनाइज करेगा वाटर में डिजोल्व होगा वो होगा आपका वीक एसिड। आज बेटा कुछ एसिड में ही कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहले वो समझ लीजिए, 2 छोटे से पॉइंट है इसके जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? इसका मतलब है जितने भी एसिड होते हैं उस सारे एसिड्स में क्या ऐसा है जो कॉमन होता है। सब एसिड में क्या कॉमन होता है? एक चीज कॉमन होती है प्यारे बच्चों की, जब हम फिजिकली उसको कॉपी पे लिखा है तब देखते हैं तो रटी हुई लैंग्वेज ये बोलते थे HCl, H2SO4, HNO3 and H2CO3, H2SO3, H2S। इस तरह से बेटा जो एसिड है ना उसको लिखते जाते हैं। तो ये हम लेकर के बोलते थे कि जिनमें H आ रहा है, जिनमें H आ रहा है पहले आ रहा है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन टेक्निकली जिन बच्चों को समझ में नहीं आता था उनको बोलते थे कि वाटर को छोड़ के, पानी को छोड़ के जितने भी सब्सटेंस में H आगे आ रहा है आप सबको एसिड बोल दीजिएगा। लेकिन चूंकि वो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हो जाता है, ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जैसे बच्चों मैंने CH3COOH लिया तो यहाँ तो H पहले नहीं है लेकिन ये भी एसिड है। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए डेफिनेशन होती है कि जिन सब्सटेंस में H पहले आ रहा है उनको आप एसिड बोलिए, H पहले आ रहा है। लेकिन बच्चों ये वाकई में रिटर्न में आप नहीं बोलेंगे इस बात को। रिटर्न में क्या बोलेंगे कि जो कॉमन है इन सारे एसिड में कॉमन है, तो ये कॉमन नहीं है कि H पहले आ रही है, कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब सिमिलरिटी। CH3CPOH इसमें H पहले, लेकिन एक चीज जरूर कॉमन है प्यारे बच्चों, इनको जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर में डिजोल्व होने के साथ एक चीज निकल के आएगी। चीज मतलब चीज ना निकल के आएगी, जो रिएक्शन होगी वो बताएगा H पॉजिटिव आयन निकलता है। आप देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। HCl को प्यारे बच्चों हमने वाटर में डिजोल्व किया तो निकलता क्या था? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ HCl प्लस H2O और यहाँ पे लिख दिया मैंने H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बच्चों ये ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। चलिए H पॉजिटिव निकला, हाइड्रोजन आयन निकलेगा या हाइड्रोनियम आयन निकलेगा, हर एक में ऐसा ही होगा। मैं अगर H2SO4 लेता हूँ प्यारे बच्चों, H2O तो यहाँ पे निकलेगा, अब देखो H2 है तो प्लस ये नेगेटिव, और क्या बोल सकते थे इसको H2SO4 प्लस H2O और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोनियम आयंस प्लस SO4 नेगेटिव। ये भी कॉमन है। आगे बढ़ता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, HNO3 H2O लिक्विड है, ये सारा लिखना होता है। फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री वाले में इंडिकेशन करना मैंने आपको बताया। डबल एंडेड एरो का क्या मतलब है, सिंगल एंडेड एरो का क्या मतलब है, एंड AQ का क्या मतलब है, PPT का क्या मतलब है ना, प्रेसिपिटेट। उनका कलर भी आपको हमने बताया था कि PPT बनता है तो कब बनता है, क्या हर एक मेटल के साथ PPT बनता है? नहीं बनता। वो मैंने आपको उस चैप्टर में पूरा समझा दिया था। बेटा यहाँ पर भी निकलने का H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। देखिए ये चीज बता रही है कि हर बारी आप देखो हाइड्रोनियम आयंस पढ़ो या हाइड्रोजन आयंस पढ़ो। एक और लेता हूं मैं CH3COOH,
H2O। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी मैंने ये निकाल दिया प्लस CH3COO नेगेटिव। ये एसिडेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो कॉमन क्या निकलता है? सारे एसिड में बच्चों एज पॉजिटिव आयन कॉमन निकलेगा। आप ये बात समझ लीजिए। When acid dissolve in water, then they produce hydrogen ion और हाइड्रोनियम आयन। और यही बात कॉमन है। देखिए, when कोई भी एसिड, when acid dissolve in water, then they produce हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। चाहे वो ये एसिड हो, चाहे कोई सा भी एसिड हो। तो ये एक बात हमारी होगी बच्चों, जिसमें हमने बताया आपको कि H पॉजिटिव आयन ही प्यारे बच्चों कॉमन होता है जो निकलता है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी, आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड आती है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों, क्या एसिड्स वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं? दैट्स एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आप ध्यान दीजिए बेटा, एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर acids do not show acidic behavior। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, in the absence of water acids do not show acidic behavior। ये acidic behavior show नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? अभी तो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी एसिड को बच्चों हम वाटर में जब डिजॉल्व कर रहे हैं, तभी वो क्या निकाल रहा है? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। एसिड वाटर में डिजॉल्व हुआ, और वाटर में अगर वो डिजॉल्व नहीं होगा तो उसको एसिड नहीं बोल पाएंगे। हमारे पास पूरी केमिस्ट्री के सारे केमिकल्स सिर्फ 3 फॉर्म में ही क्लासिफाई है: एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स। सारे केमिकल्स आर क्लासिफाइड इन 3 फॉर्म्स: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उनकी पहचान क्या है? एक सब्सटेंस, एक केमिकल हमने लिया कोई भी, वाटर में उसको डिजॉल्व किया, और डिजॉल्व करके मालूम पड़ा कि H पॉजिटिव आयन दिया, तो हमने पढ़ दिया उसको, बोले एसिड है। अब क्यों कह दिया हमने? तो कह दिया जब वो एसिड वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तभी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। मतलब साफ हो कि कोई भी एसिड हम तब कह रहे हैं कि केमिकल को वाटर में डिजॉल्व करने पर अगर वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है तो वो क्या है? एसिड। ठीक है। अब जब बेटे यहाँ पर कह दिया एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस है, वाटर वहाँ है नहीं, तो क्या आप कह सकते हो कि वो एसिड होगा? नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। मैंने पूरा नहीं लिखा इसको क्योंकि यहाँ कट जाएगा वीडियो में। एसिडिक बिहेवियर एक पॉइंट हुआ हमारा, एक पॉइंट पहले हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा एसिड से रिलेटेड इसी का बेटा एक और पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। क्या हमारी जो HCl गैस होती है, क्या जो बच्चों HCl गैस होती है, ड्राई, ये रिमार्केबल पॉइंट है सारे बच्चों, ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर पे कोई ये इफेक्ट पड़ता है या नहीं? दूसरा पॉइंट, ड्राई HCl गैस का ध्यान समझना, ड्राई HCl गैस क्या हाइड्रोजन आयन देगी? आप समझिए, मैंने लिखा पहले बच्चों HCl गैस, ये लिख लेना। इसका मतलब समझ लेना, ये ड्राई HCl गैस क्या ये हाइड्रोजन आयन गिव्स आउट करेगी? आप बोलेंगे नहीं करेगी, गैस है नहीं करेगी, लेकिन करेगी। कब करेगी? जब बच्चों हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब करेगी। बेटा मैं आपको बता रहा था कि HCl गैस को पहले हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये फिर पता है क्या हो जाएगी? ये केमिकल हो जाएगी। गैस से केमिकल बनेगी तो क्या निकालेगी बेटा? हाइड्रोजन पॉजिटिव। और फिर से वही कहानी आ जाएगी बच्चों हमारी।
HCl गैस पहले वाटर में डिजॉल्व होगी, लिक्विड बनेगी, फिर उसको वो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तब हम कह सकते हैं। लेकिन आप सीधे सीधे सवाल ये आ जाएगा, क्या ड्राई HCl गैस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देती है? तो आप जवाब देंगे नो, नहीं देती। इस ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन? योर आंसर शुड बी नो। अब कहना क्यों, तो रीजन आप दे दोगे, बोले ड्राई HCl गैस नहीं देगी। अब कब देगी? तो मैंने बता दिया कि वाटर में पहले डिजॉल्व होगी तब देगी। इसी के साथ एक और पॉइंट हम जोड़ देते हैं, ड्राई HCl गैस, बच्चों ध्यान देना, लिटमस पेपर पे कोई चेंज आएगा? ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर पे इफेक्ट डालेगी? नहीं डालेगी, नहीं डालेगी बच्चों, ध्यान देना। लेकिन जब इस गैस को पहले फर्स्ट वाटर में डिजॉल्व करेंगे, फिर वो वेट हो जाएगी। HCl गैस है बेटा, इसको मैंने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व किया। अब प्यारे बच्चों, ये जो HCl गैस है वो क्या हो गई, वेट हो गई, ड्राई थी गीली हो गई। अब ये लिटमस पे इफेक्ट डालेगी, क्योंकि अब ये गीली हुई तो ये HCl एसिड की तरफ जा रही है, और ऐसी कंडीशन होगी तो लिटमस पे प्यारे बच्चों कलर इसका बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्योंकि लिटमस में आपको बता दिया मैंने, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड और बेसिस टर्न्स ब्लू टू वो रेड टू ब्लू। तो यहाँ पे HCl जो बैक है बच्चों, वो रेड कलर हो जाएगा लिटमस पे, बट जब वो ड्राई होगा तब लिटमस पे कोई कलर नहीं होगा। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट आगे बताया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल पे। कोई भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिस्टिल वाटर की, डिस्टिल वाटर और आपका जैसे डिस्टिल वाटर होता है, रेन वाटर होता है, तो रेन वाटर और डिस्टिल वाटर दोनों में मैं इसमें ना छोटे छोटे से पॉइंट आपको एक एक नंबर में बता रहा हूँ, तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं, उनको बता रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस आपका गलत ना हो, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, लेकिन बेटे जब हम लैब में होते हैं तभी इसका प्रैक्टिकल कर पाते हैं कि लिटमस पेपर ड्राई के साथ चेंज नहीं कर रहा, बट जैसे हमने वाटर मिलाया फिर वो चेंज कर रहा, तो ये सब लैब में हो, या बोर्ड पर समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट है मेरा, रेन वाटर वर्सेस डिस्टिल वाटर। क्या डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? समझाता हूँ, ओरली समझाता हूँ, बाकी नोट्स आपको सेंड कर देंगे, नोट कर लेना। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन डिस्टिल वाटर देयर इज नो आयंस present. Yeah, distilled water do not conduct any ions, do not contain any ions. So distilled water do not conduct electricity. बच्चों जिसमें आयन नहीं होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इलेक्ट्रिसिटी में आपको फिजिक्स में हमने पढ़ाया था करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको पढ़ा था हमने कैटायन और इसको पढ़ा था एनायन। ये पॉजिटिव नेगेटिव आया और इनको ही हम क्या पढ़े थे, आयन पढ़े थे, आयन पढ़े थे। जब तक कोई भी केमिकल आयन को कंटेन नहीं करेगा तो वो कंडक्ट भी नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? रीजन पूछ लेता है वो, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? जवाब आपका होगा बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस। डिस्टिल्ड वाटर कंटेन नहीं करता आयंस को, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता। एंड रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, अब समझ लो ध्यान से, रेन वाटर कंटेन्स आयन। ऐसे कैसे कह सकते हैं? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जब बारिश होती है, ध्यान दीजिए, जब बारिश होती है तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस वाटर में मिक्स हो जाती है। बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, बारिश हुई, पानी आया, उसमें प्यारे बच्चों ये जो है ना एयर से कहाँ
कहाँ से? एयर से। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, किसमें मिल गई? पानी में मिल गई। तो जब ये मिल गया, इससे क्या होता है मेरे बच्चों? H2CO3 कार्बोनिक एसिड नाम, मतलब कार्बोनिक एसिड पैदा हो जाता है, बन जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एयर में है वो उस बारिश के पानी में मिक्स होती है तो वो बन जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जब वाटर में डिजॉल्व होता है, आप जानते हो, डिजॉल्व करिए मत करिए, H2CO3 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव आयन है, देखो आप देख सकते हो H2CO3 में H पॉजिटिव है, CO3 नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों ये आयन को कंटेन कर रहा है, इसलिए रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों का मैंने आपको रीजन भी बता दिया, ये आपका रीजन था। अब मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा इसकी प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी, मतलब एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ, 3-4 लेक्चर दिए, तीनों में समय बता चुका हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी भी मोस्टली बता चुका हूँ, बट चूंकि सिस्टम से बताना है मुझे, सिर्फ 8-10 मिनट की वीडियो नहीं होते, पूरा लेक्चर होता ही है, तो सिस्टम से बताना है। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? उसको टेस्ट करने में कैसा लगता है, टच करने में कैसा लगता है, कलर कैसे बदलता है, मेथिल ऑरेंज में कैसा कलर होता है, विनेफ्रीन में कैसा कलर होता है, और आपके जो लिटमस पेपर होता है उसमें कैसा कलर होता है। एंड इंडिकेटर में मैंने बता दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर, और बताया आपको नेचुरल इंडिकेटर पिछले लेक्चर में। दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की स्मेल कैसी होती है, ऑर्डर कैसा होता है, सारा कुछ बता चुका हूँ। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पॉइंट आ जाता है कि कौन क्या करेगा, इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको पता है। अब रहता है सवाल केमिकल प्रॉपर्टी का। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, या क्या बनेगा? तो एसिड का एक एसिड और एक कोई भी सब्सटेंस, उसकी रिएक्शन करने को केमिकल प्रॉपर्टी बोलता है। अब मैंने आपसे अभी तुरंत कहा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर निकलेगा, पढ़ा चुका हूँ पहले। बेस की बात करनी पड़ेगी, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये बताने के बाद आपको बेस बता रहा हूँ। पहले बेस का कॉन्सेप्ट समझा के बच्चों, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी बेस की। क्यों? क्योंकि मैंने बेस बता तो दिया है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी है, उसकी पहचान भी बता दी है, लेकिन पूरा लेक्चर बच्चों में ऐसा बता रहा हूँ कि बेस क्या होता है। ठीक है,